छोटा सा गेम करता है जिसका नाम है ट्रूथ और ट्रैश। तो आपको मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, तो अगर आप एग्री करते हो कि हाँ सही है तो आप ट्रूथ बोल देना। अगर आपको लगता है कि नहीं ये अलग है तो ट्रैश, मतलब उससे रिलेटेड आपको कुछ भी बोलना है तो आप उसके बारे में बोलना। पहला ये है कि ट्यूसडे को नाखून और बाल कटवाना पाप है। मेरे पापा बिल्कुल मतलब अगेंस्ट होता है, बोलते हैं कि मंगल है आज नहीं कटवाने बाल, आज नाखून नहीं काटने। रात को भी मना करते हैं कि रात को नाखून नहीं काटने। तो ये मिथ है या फिर इसके देखो, पीछे रीजन है? मैं कहूंगी ये मिथ भी नहीं है, ये मैं 100% ट्रुथ भी नहीं कहूंगी और ट्रैश भी नहीं कहूंगी। ये एक बिलीफ सिस्टम है। ठीक है। ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्गों का ये सदियों से चला आ रहा है कि मंगलवार शनिवार ये मत करो। ठीक है, अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो कहा जाता है कि अगर आप नाखून और बाल अपने मंगल या शनि को काटते हो तो शनि का प्रकोप बढ़ता है, शनि की दृष्टि बुरे तरीके से आपको पड़ती है और कर्ज बढ़ जाते हैं आपकी लाइफ में, ऐसा एस्ट्रोलॉजिकली बोला जाता है। ठीक है, और बाल और नाखून दोनों ही शनि के कारक होते हैं। ओके। तो अगर आप इनको उन्हीं के डेज में कट करोगे तो इसका थोड़ा बहुत माना जाता है कि साइड इफेक्ट्स होते हैं, कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है। वो इतनी मेजर नहीं होती लेकिन छोटी मोटी हो सकती है। ठीक है। अब अगर इसमें मैं एक लॉजिक बोलूँ, क्योंकि आज की जनरेशन को लॉजिक चाहिए, राइट। वो मिथ पे या अंधविश्वास नहीं करती। राइट। तो लॉजिक ये है कि पहले के जमाने में क्या होता था ना, रोज नाखून तो कोई काटता नहीं, तो एक दिन बना लिया कि हफ्ते में एक दिन नाखून काटने हैं और एक दिन छोड़ दो कि ठीक है यार आज का दिन हम नहीं करेंगे। रात को ना काटने का रीजन है कि पहले क्या होता था, इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, अंधेरे में नाखून काटने, ना नेल कटर्स होते थे। अब लोग क्या शार्प चीजें यूज करते थे कि जैसे मैंने तो बचपन में देखा है कि मेरे तो दादी नानी लोग नेल कटर यूज नहीं करते थे, वो ब्लेड से नाखून काटते थे। मैंने भी देखा। ठीक है, तो ब्लेड से नाखून अगर आप अंधेरे में काटोगे तो आपका हाथ भी कट सकता है। तो शायद ये लॉजिक होता होगा कि रात को नहीं काटना। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कोई काली शक्तियां आ जाएंगी, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। तो एक अगली स्टेटमेंट है कि खाली कैंची चलाने से घर में लड़ाई होती है। मेरे घर में मैं बचपन में करता, मम्मी सामने लो मम्मी चला दी कैंची, कोई भी लड़ाई नहीं हो रही। तो ये बहुत होता है। देखो, खाली कैंची, सबसे पहले तो बता दूं कि घर में पड़ा हर एक शार्प ऑब्जेक्ट राहु से कनेक्टेड होता है। ठीक है। ठीक है, राहु के बारे में लोगों को पता है, राहु से लोग बहुत डरते भी हैं। अगर राहु अच्छा है तो आपको रंक से राजा बना देता है, वरना राजा से रंक बना देता है। ठीक है, रही बात खाली कैंची चलाना, तो शार्प ऑब्जेक्ट्स को नहीं चलाना चाहिए। ये कोई, अगेन मैं कहूंगी ट्रुथ वाली बात मैं नहीं कहूंगी इसको, अगेन मैं ट्रैश भी नहीं कहूंगी। ये आपको एक प्लैनेटरी कनेक्शन में बताऊंगी कि आप उसको मत चलाइए। जब कोई चीज यूज में है आप तब यूज कीजिए, लॉजिकली बता रही हूँ। राहु का इससे कनेक्शन बिल्कुल है। अगर आप अनवांटेडली शार्प ऑब्जेक्ट्स को ऐसे यूज कर रहे हो या आप ऐसे चला रहे हो तो वो आपकी राहु की एनर्जीज को जरूर डिस्टर्ब करेगा। और राहु कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसे अच्छा ही करो, क्योंकि वो अच्छे फल देगा लाइफ में। बहुत ज्यादा सक्सेस देने वाला राहु है। तेजी से। तो एस्ट्रोलॉजी भी रिलेटेड है और वैसे भी लॉजिकली है, मतलब जब छोटे बच्चे रहता है खाली कैंची चलाता है तो हाथ कट जाता है, तो दोनों ही चीज कनेक्टेड है। ठीक। अगला स्टेटमेंट है कि उल्टी चप्पल पड़ी है तो घर में लड़ाई होगी। देखो, इस बात को तो मैं नहीं मानती। ठीक है, मेरे लिए ये ट्रैश है कि चप्पल से किसी की लड़ाई का क्या कनेक्शन। हाँ, उस भाई बहन का हो सकता है कि तूने मेरी चप्पल उल्टी कर दी, सीधी कर दे, और वो बोले मैं नहीं कर रहा तो होगी लड़ाई, तो लोगों ने सोच लिया। लेकिन इसका मैं कोई कनेक्शन नहीं मानती हूँ। वैसे भी लॉजिकली देखा जाए तो इसलिए बोलते हो क्योंकि वो चप्पल गंदी रहती है, वो गंदी चप्पल उल्टी हुई दिखेगी। हाँ, तो इसलिए बोल देते होंगे। मतलब वो आपका अगेन एक बिलीफ सिस्टम है। हाँ। अच्छा नहीं लगता कि आप अपने चप्पल जूतों को गलत तरीके से रखो। ठीक है, उनको सही तरीके से रखो, साफ करके रखो। कहते हैं ना, बाहर फैला के भी मत रखो, एक जगह नीट एंड टाइडी रखो, वो जरूर इम्पोर्टेंट है। लेकिन लड़ाई हो जाना, ये तो मैं नहीं बोलूंगी। सेम। और अगला स्टेटमेंट है कि राहु काल में नया काम शुरू करने से बैड लक होता है। ये बिल्कुल ट्रुथ है। ठीक है, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं किसी को ये नहीं कहूंगी कि ये ट्रैश है। मे भी आजकल के लोग ऐसा मानते हो, यूथ, लेकिन इसको प्लीज मानिए, क्योंकि राहु काल में अगर आप कोई भी काम करते हैं उसे शुभ नहीं माना जाता है। तो आप उस पर्टिकुलर टाइम को अवॉइड कीजिए। संडे का दिन राहु काल नहीं होता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ये रहता है कि राहु काल में नहीं करना, राहु काल में मतलब नहीं करना, तो आप संडे को कभी भी करो। संडे जी, संडे को पर्टिकुलरली राहु काल का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप कभी भी कोई शुभ काम करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक, बिल्कुल, ये अच्छी बात बताई आपने। बाकी एक है पुखराज पहन लो लाइफ सेट हो जाएगी।
देखो पुखराज एक बहुत अच्छा पत्थर है, ठीक है, जुपिटर का स्टोन है। जुपिटर एक ब्लेसिंग का प्लैनेट है। डेफिनेटली अगर आपके लिए पुखराज अच्छा है, सूटेबल है, तो आप पहनो। लेकिन लाइफ चेंज हो जाना, लाइफ में आपको एकदम से मिलियनर आप बन जाओ, मैं वो तो नहीं गारंटी करूंगी, पर आपकी जुपिटर की पावर्स को जरूर एनहांस करेगा। ट्रस्टेड जगह से पत्थर पहनिए, ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर के रिकमेंडेशन पे पहनिए। पुखराज आपके लिए काम करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन 100% आपको सिर्फ पत्थर पहन के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, एफर्ट्स करना है, कर्मा करना है। ठीक है, मतलब वो थोड़ा सपोर्ट करेगा, बस हमें काम करना है, बिल्कुल। थोड़ा सा बूस्ट करने में मदद करेगा। बिल्कुल।